हमारे देश में शिक्षा के स्तर को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी एक्सपर्ट के अपने अपने मत हैं। सरकार ने पिछले साल एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति लागू की थी। हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं, इसे जानने के लिए हमने शिक्षा विभाग के आंकड़ों पर नजर डाला। हम जिन 2 रिपोर्ट से होकर गुजरे उनमें एमएचआरडी की तरफ से जारी की जाने वाली एमएचआरडी बाई ईयर रिपोर्ट और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन शामिल है। टीचिंग सेक्टर उन सेक्टर्स में शामिल है जहां महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। प्राइमरी एजुकेशन में तो पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुनी महिलाएं हैं। देश की कुल महिला आबादी का सिर्फ 18% महिलाएं कामकाजी हैं। इनमें से कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी एजुकेशन में तो 100 पुरुषों पर 183 महिलाएं पढ़ा रही हैं। अपर प्राइमरी में 100 पुरुषों पर 72 महिलाएं पढ़ा रही हैं, जबकि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पर यह अनुपात 100 पुरुषों पर 73 महिलाओं का है। यानी जैसे जैसे पढ़ाई का स्तर बढ़ता जाता है, महिला टीचर्स की भागीदारी कम होती जाती है। 125 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में इस वक्त 1 करोड़ टीचर हैं। इनमें से 87 लाख टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो 14 लाख टीचर कॉलेजों या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर होना चाहिए। स्कूलों में 23 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर है। मानव संसाधन मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग की 2018 की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो 29 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर है। मानक तो कहते हैं कि 35 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर होना चाहिए। ये दावा भी 2019 में जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के जरिए मानव संसाधन मंत्रालय ने ही किया है। यहाँ बात सिर्फ छात्र शिक्षक अनुपात की हो रही है, पढ़ाई की नहीं। वरना असर की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में कक्षा 1 में पढ़ने वाले 41.1% बच्चे अक्षर भी नहीं पढ़ सकते, जबकि 32.9% अक्षर पढ़ लेते हैं लेकिन शब्द नहीं पढ़ पाते। देश के स्कूल सिस्टम में कुल 87 लाख टीचर हैं। इनमें से 52 लाख से ज़्यादा टीचर 8वीं तक की पढ़ाई से जुड़े हैं। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए टीचर्स पर ज़्यादा बोझ है। केंद्र की ही रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में 1 टीचर पर 37 स्टूडेंट्स हैं। ये तो हुई औसत की बात। हकीकत तो ये है कि कई सरकारी स्कूलों में 50-50 बच्चों पर 1 टीचर भी नहीं है। इस पर भी सरकारी स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स पर पढ़ाई के साथ साथ चुनाव कराने, जनगणना करने से लेकर कई तरह के कामों का बोझ आता है। एमएचआरडी की बाई ईयर रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में 26,06,000 टीचर हैं। बच्चों के हिसाब से देखें तो 23 बच्चों पर 1 टीचर। अपर प्राइमरी स्कूल में 26,12,000 टीचर पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखें तो 17 बच्चों पर 1 टीचर। सेकेंडरी स्कूल में 14,31,000 टीचर पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखें तो 1 टीचर पर 27 स्टूडेंट्स। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 20,41,000 टीचर पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिहाज से 37 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर का रेशियो बैठता है। पिछले 5 साल में 1 टीचर पर बोझ साल दर साल बढ़ा है। यानी सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो 2014-15 में 1 टीचर पर 22 स्टूडेंट्स थे। 2015-16 में ये आंकड़ा 21 था। 2016-17 में ये बढ़कर 25 हुआ। 2017-18 में ये बढ़कर 30 हुआ और 2018-19 में 1 टीचर पर 29 स्टूडेंट्स हो गया। हालांकि ये आंकड़ा अभी भी सरकार के मानकों के मुताबिक ही है। राज्यों के लिहाज से देखें तो प्राइमरी एजुकेशन में उत्तर प्रदेश के टीचर्स पर सबसे ज़्यादा बोझ है। यहाँ 39 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर है। वहीं बिहार के प्राइमरी स्कूल में 36 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर है। प्राइमरी लेवल पर टीचर्स पर स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा बोझ के लिहाज से झारखंड तीसरे नंबर पर है। यहाँ ये आंकड़ा 27 है। दमन और द्वीप में प्राइमरी स्कूल में 26 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर है, जो चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जहां प्राइमरी स्कूल में 1 टीचर पर 25 स्टूडेंट्स का बोझ है। अब बात अपर प्राइमरी स्कूलों की। अपर प्राइमरी स्कूल में भी स्टूडेंट टीचर रेशियो में उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है। देश के 5 राज्य जहां अपर प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट टीचर रेशियो सबसे ज़्यादा है, उसमें भी यूपी पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में अपर प्राइमरी लेवल पर 31 स्टूडेंट पर 1 टीचर है। पश्चिम बंगाल में अपर प्राइमरी लेवल में 27 स्टूडेंट पर 1 टीचर है। तीसरे नंबर पर है बिहार, जहां अपर प्राइमरी लेवल में 24 स्टूडेंट पर 1 टीचर है। झारखंड चौथे नंबर पर है। यहां अपर प्राइमरी लेवल में 19 स्टूडेंट पर 1 टीचर है। और 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां अपर प्राइमरी लेवल में 15 स्टूडेंट पर 1 टीचर है। भारत में हर साल लाखों लोग इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर रोजगार योग्य नहीं होते और नौकरी हासिल नहीं कर पाते। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक
80% छात्रों को नौकरी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी के चलते इंजीनियर बनने के बाद भी छात्र चौकीदारी करने को तैयार दिखाई देते हैं। इससे इंजीनियरिंग की डिग्री के प्रति पिछले कुछ वर्षों में आकर्षण कम हुआ है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के मुताबिक 2018-19 में इंजीनियरिंग के यूजी कोर्स में 37,70,000 एनरोलमेंट हुए। भारत में 2010 से 15 के बीच आईटी इंडस्ट्री के बूम पर होने से देश में सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, लेकिन 2015 से हर साल हजारों इंजीनियरिंग सीटें खाली हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE के मुताबिक 2019 में 15 लाख सीटों में से 10 लाख सीटें खाली थीं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अनस्किल्ड इंजीनियर्स हैं। कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर प्रभात ग्रहरी का कहना है कि इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जिससे कम लोगों में बेहतर काम हो जाता है। इसके अलावा भारत में इंजीनियर्स की डिग्री लेने वालों की संख्या डिमांड से 4 गुना ज़्यादा है। कुछ कॉलेजों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही नहीं कराई जाती। सरकार भी मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन के नाम पर औपचारिकता पूरी करती है। इससे कॉलेजों में सुधार नहीं हो रहा है। बाकी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।